एआई कौन सा टूल कैसे मैनेज होता है फाइनेंशियल प्रिपरेशन से? आपका एज अ ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगा, गलतियाँ कम हो जाएगी। डेटा एनालिटिक्स पे आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं कि उसका डेटा एंट्री करने में। एआई अभी बहुत एडवांस लेवल पे यूज़ हो रहा है। Sir, are there any AI tools specifically for SMEs and startup? स्टार्टअप्स के लिए डायरेक्ट एआई टूल्स विल बी अ कॉस्टली अफेयर। डेटा तभी तक सही है जब तक उसको कोई वैलिडेट करता है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर नाउ फोकस्ड ऑन एआई रिलेटेड टूल्स। स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनल कोर्सेज ऑप्ट कर रहे हैं उनको ऐसा डर है कि एआई के आने से उनका स्कोप इम्पैक्ट आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड। मैं CMA CFP मोहित नागदेव, मैनेजिंग डायरेक्टर फिनव्यू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एआई के बारे में। टेंशन मत लीजिए, चैट जीपीटी के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो करीबन सब लोगों को पता है। आज डिस्कशन होगा बेसिकली एआई इम्प्लीकेशंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशंस एंड फाइनलाइजेशन। और हमारे साथ है CA प्रजित मेहता सर, थैंक यू। जो एक्सपर्ट है एआई टूल्स यूज़ करने के लिए। सर का थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं तो सर इज़ अ वर्चुअल CFO इन वेरियस कंपनीज इन बड़ौदा एंड आउटस्कर्ट्स ऑफ बड़ौदा, जिनका टर्नओवर करीबन 25 करोड़ से 100 करोड़ तक है। सर कंसल्टेंट्स भी है बहुत सारे कंपनीज में। तो एआई का यूज़ आज हम सर से सीखेंगे, बेसिकली रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो सर, थैंक यू फॉर कमिंग एंड वेलकम टू आवर शो। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। ये एक पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक है जहाँ पे एआई आज हर एक लोग के आइडिया है कि एआई क्या है करके, बट वो बहुत जनरलाइज टॉपिक हो गया है। वेरिन किसी ने यूट्यूब पर देख लिया, किसी ने गूगल सर्च मार लिया, तो सबको चैट जीपीटी ही पता है। बट बियॉन्ड चैट जीपीटी आज बहुत सारे टूल्स मार्केट में आ गए हैं एंड बहुत सारे स्पेसिफिक एरिया वाइज एआई के टूल्स डेवलप हो रहे हैं, हो गए हैं, काफ़ी जगह पर यूज़ भी हो रहे हैं। तो आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे एंड उसका क्या इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, किस तरह से इसको आगे यूज़ कर पाएंगे। सो अभी हम जब ये डिस्कशन कर रहे हैं तो आई हैव एन एनालिसिस कि जहाँ पे 2023 तक का डेटा बता रहा है कि 1.17 USD बिलियन का बिजनेस इज़ बिन डन बाय एआई टूल्स एंड वो एक्सपेक्टेड है कि वो 4.7 बिलियन USD तक जाएगा एंड 33% CAGR रेट से वो बढ़ने वाला है। सो बहुत पोटेंशियल है एंड काफ़ी चेंजेस आएंगे एंड पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। टेक्नोलॉजी हैज़ ऑलवेज बिन हेल्पफुल अगर उसको सही मायने में लिया जाए। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग ये डिस्कशन करें कि जिससे एट लार्ज पीपल आर अवेयर कि भाई क्या हो रहा है विथ एआई यूज़ करके हमको क्या मिल रहा है। ग्रेट सर। सर तो स्टार्ट करते राइट अवे। एआई कौन सा टूल कैसे मैनेज होता है फाइनेंशियल प्रिपरेशन से? सो एआई में अगर मैं बहुत बेसिक लेवल से मैं डिस्कस करूँ तो आज के दिन में भी हम काफ़ी ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में या तो फाइनेंस का बुकिंग में, लेजर बुकिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। बट इसको एक स्टेप आगे एआई लेके गया है। पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक रूल सेट कर दिए था कि एक पर्टिकुलर डेट हुआ तो इनवॉइस जनरेट हो जाना चाहिए, एक पर्टिकुलर डेट हुआ तो मुझे रिसीवेबल का डिटेल निकल जाना चाहिए करके। तो दिस वी आर यूजिंग एज अ ट्रेडिशनल, हम लोग काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। नाउ एआई एक स्टेप आगे लेके जा रहा है, वो आपको सामने से बता रहा है कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो आप इस तरह से उसको यूज़ कर सकते हो। आई विल गिव एग्जांपल। जैसे अगर मेरे पास बैंक का स्टेटमेंट आया हुआ है तो मुझे बैंक का स्टेटमेंट आज के दिन में एनालिसिस करके डेटा एंट्री करना पड़ता है एज एन अकाउंटेंट। तो एआई हेल्प्स यू आउट कि वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि कितनी ऐसे रिपीटेटिव मेरे पास रिसिप्ट एंट्रीज़ है, मेरे पास पेमेंट एंट्रीज़ है। वो अपने आप से खुद से एनालाइज कर लेता है और उसको वो आपको एक लेवल पे ला के रख देता है कि आपको जहाँ पे डिसाइड करना है कि आप उसको पोस्ट कर दो, और कई बार वो खुद भी पोस्ट कर देगा। तो दिस वे आपका एज अ ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगा, गलतियाँ कम हो जाएगी एंड
आपको काफ़ी हद तक जो है डेटा एनालिटिक्स पे आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, नहीं कि उसका डेटा एंट्री करने में। एंड ये मैं बहुत बेसिक लेवल का बताया, बट एआई अभी बहुत एडवांस लेवल पे यूज़ हो रहा है एंड उसका यूसेज आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी कर सकते हो, उसका यूसेज आप मैनेजमेंट के लिए एमआईएस रिपोर्ट्स के लिए भी कर सकते हो। आपने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड है एवरी मंथ आपके मैनेजमेंट को देना है, तो उसके लिए भी वो बहुत हेल्पफुल टूल है उसके लिए भी। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स बिकम वेरी इजी। और ये रिपोर्टिंग फाइनेंसेस जो है ट्रेडिशनली, मैं क्योंकि हम लोग ने ट्रेडिशनली पूरा फाइनेंशियल्स मैन्युअली बनाया हुआ है, तो आई नो कि कितना बड़ा चेंज आने वाला है और आ रहा है, कि जहाँ पे यंगस्टर्स और द एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट्स और द प्रोफेशनल्स जो ट्रेडिशनली फाइनेंस का रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज वो सामने से बता देगा कि आपने कुछ गलत करा हुआ है या तो आपको कुछ छूट गया है करके। सो इट विल हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। सर मतलब आप बोल रहे हैं कि फाइनलाइजेशन पे आप एआई यूज़ कर रहे हो अभी करंटली। तो सर वो कहाँ से और कैसे यूज़ हो रहा है अभी? अगर मैं सिंपल बेसिक्स समझ आए उसके हिसाब से बोलूँ, तो अगर मैं ट्रायल बैलेंस निकाल लेता हूँ और एआई के अंदर वो सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर देता हूँ, तो एआई खुद से ही वो पूरा मेरा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फॉर्मेट जो डिस्क्राइब किया गया है बाय वेरियस इंस्टीट्यूट्स बाय गवर्नमेंट, वो उसके हिसाब से आपको पूरा प्रिपेयर करके दे देगा। और अगर मैंने प्रिपेयर करा हुआ है तो मैं उसको वेरीफाई करवा सकता हूँ कि मैंने जो बनाया है वो सही बनाया है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं है। सो मान लीजिए कि आज मैंने खुद से एक फाइनेंस का किसी का बैलेंस शीट बना लिया है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीएनएल बना लिया है, और मैं एआई टूल के ऊपर उसको अगर पोस्ट कर देता हूँ, तो एआई टूल खुद से बता देगा कि भाई आपने ये जगह पे इतने इतने पैरामीटर्स यू आर मिस्ड आउट। तो उससे क्या होता है कि जो चांसेस ऑफ एरर रहते हैं वो ऑलमोस्ट निकल जाते हैं। एट द सेम टाइम कई बार ऐसे है, कई टूल्स ऐसे भी है जो डेवलप हुए हैं मार्केट के अंदर, कि जो आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक लेवल पे लाके रख देगा, वेर आपका पूरा टाइम जो है वो बनाने के लिए जो जाता है वो निकल जाएगा। सर तो ये टूल्स, कोई टूल्स के नाम बता पाएँगे और कहाँ पे ये टूल्स? स्पेसिफिक अभी ऐसे मार्केट में आए नहीं हैं फॉर दिस, बट काफ़ी कंपनियां ये छोटे छोटे टूल्स बना के उसको कॉन्फ़िगर करके उसको ब्रीच करके इंटीग्रेट करके अपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स में यूज़ करना शुरू किए हैं। प्रॉपर अकाउंटिंग टूल जैसे हम बोलते हैं कि अकाउंट्स के लिए वेरी इन अ लेमन लैंग्वेज टैली है, तो वैसा वाला टूल अभी तक मार्केट में एज सच सर्कुलेट होना शुरू नहीं हुआ है। बट टैली खुद ही एआई का यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो टैली खुद से ही काफ़ी कुछ आपको करके देता है। आई गिव अ शॉर्ट एग्जांपल कि टैली के अंदर अगर आप पहले के टाइम पे अगर आप टैली देखते से 5 ईयर्स बैक और 10 ईयर्स बैक, तो आप क्या करते थे कि बैंक का स्टेटमेंट लेके आप मैन्युअली पूरा पंचिंग करते थे, आइडेंटिफाई करते थे बैंक का इसके अंदर कि भाई कौन सी एंट्री मुझे रिकनसाइल करनी है, क्या करनी है। आज के दिन में टैली जैसे सॉफ्टवेयर खुद एक टूल एडिशनल लेकर आया है एआई वाला, जिसके अंदर आप खाली बैंक का रिकन्सिलेशन ऑटोमेटेड हो जाएगा। आप बैंक का स्टेटमेंट अपलोड कर दीजिए, वो आइडेंटिफाई करके दे देगा कि कौन से आपके पेमेंट एंट्रीज है जो आपने पोस्ट करी हुई है जो रिकन्साइल हो सकती है, वो अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगा एंड आपका बैंक रिकन्सिलेशन विल बी डन इन फ्यू मिनट्स। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस, टैली ऐसा कर सकता है, ये इसके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो है वो वॉल्यूमिनस ट्रांजेक्शन दे कैन इट कैन हैंडल इन अ वेरी सिंपलर वे। अदरवाइज वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है। वैसा ही अगर मुझे कोई सेल्स का बुकिंग करना है या तो मुझे किसी वेंडर का लेजर का बुकिंग करना है, तो वो डेटा खुद से ही, जैसे ही वो एक पर्टिकुलर एक्सेल में मैं डेटा डालकर मैं जैसे ही अपलोड करता हूँ, तो खुद से ही वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि मुझे ये कहाँ पे पोस्ट करना है, उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो इस तरह से टैली है, ज़ोहो हो गया, ऐसे 2-3 सॉफ्टवेयर जो है जो एमएसएमई रेगुलरली अभी आज के दिन में यूज़ कर रहे हैं, जो उनको बहुत इजीली उनके आपको मार्केट में रीज़नेबल रेट मिल जाते हैं, चीप रेट में मिल जाते हैं, तो वो उसको आप अडॉप्ट कर सकते हो एंड वो आपको हेल्प कर सकता है कि आपका काम अकाउंटेंट्स का, प्रोफेशनल का, टू सर्टेन एक्सटेंट इट विल रिड्यूस एंड एक्यूरेसी भी रहेगी उसके अंदर। सर एक्यूरेसी की बात की सर, व्हेन इट कम्स टू फाइनलाइजेशन एंड प्रिपरेशंस बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो क्या एआई वो कंप्लायंस इंश्योर करता है?
100%. काफ़ी लोग को now it is been announced by the institute also, ICI institute also. They had come out with a specific AI website for the members of the institute, जहाँ पे members को बोला गया है कि अगर आपको कोई भी डाउट है, if at all you are not aware of a particular thing, तो आप ये वेबसाइट यूज़ करिए, wherein आप आपके खुद के बनाए हुए जो भी रिकॉर्ड्स है आप अपलोड करिए, सिस्टम अपने आप से खुद से बता देगा कि आपने क्या मिस करा हुआ है। उसमें आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल जो बनाए वो भी आ गए, वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बने हैं नहीं बने हैं, वो इनकम टैक्स के हिसाब से, वो जीएसटी के हिसाब से, वो ऑडिट के हिसाब से, वो पैरामीटर्स में सेट हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो पूरा एक सेटअप ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग इट। सो फर्म्स लाइक डेलोइट एंड PwC आर बीन यूजिंग दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स। मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, बट डेलोइट हैज़ वेरी वेल यूज दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर फॉर डूइंग इंटरनल ऑडिट्स, एंड उससे उनका एक्यूरेसी लेवल जो है वो बहुत हाई रहता है, सो दैट आपका कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन मिस आउट नहीं होता है, और वो इंश्योर करता है कि जो भी स्टैंडर्ड्स मेंशन किए हुए हैं बाय द इंस्टीट्यूट, बाय द ASSB बोर्ड, वो उसको फॉलो कर रहा है, और कहीं पर भी गैप होगा वो आपको दिखा देगा कि भाई दिस ट्रांजेक्शन इज़ नॉट एज पर द रिक्वायर्ड नॉर्म्स। और सबसे बड़ी चीज़ है कि डेटा एक्यूरेसी के साथ डेटा कंप्लीटनेस भी है, कि आज के दिन में ज़्यादातर ऑडिट्स जो होते हैं वो सैम्पलिंग बेसिस पर होते हैं, जहाँ पे बिकॉज विद लिमिटेशन ऑफ टाइम एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन इन अ वेरी स्टिपुलेटेड टाइम, जहाँ पे टाइम एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। तो वैसे केस में ज़्यादातर जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्रैक्टिसिंग में है, वो लोग सैम्पलिंग बेसिस पे जाते हैं, जहाँ पे वो लोग अपना एनालिसिस करते हैं कि भाई जहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा है उसका एनालिसिस कर लो, बाकी का जो है वो उसका मटेरियलिटी के हिसाब से उसको जो भी है छोड़ देते हैं करके। बट विथ AI कमिंग इन आप वो पूरा 100% ट्रांजेक्शन एनालिसिस कर सकते हो। आप पैरामीटर आप डिफाइन करे हुए हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हुए तो क्या क्या मेरे को ट्रिगर पॉइंट्स चाहिए, कौन से AS फॉलो नहीं हो रहे हैं, अगर स्टॉक वैल्यूएशन हो रहा है तो कौन सा AS के हिसाब से कौन सा उसके अंदर क्या पॉइंट मिस आउट हो गया है, अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा है तो फिक्स एसेट का AS के हिसाब से कौन सा मेरा पॉइंट मिस आउट हो रहा है करके। तो AI डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल टूल है, जहाँ पे एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अ डेटा के भाई मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूँ मैंने 100% चेकिंग कर लिया है। सो वो आज के दिन में ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में कई बार हम लोग वी फाइंड अ चैलेंज कि हम लोग 100% नहीं कर पाते, विच AI हेल्प्स अस विद द वेरियस टूल्स अवेलेबल इन मार्केट। सर, तो आपने बोला AI को इनकम टैक्स पता है, AI को GST पता है, AI को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पता है, तो आई थिंक फिर CA को खतरा नहीं है फिर? आई डोंट थिंक CA को खतरा है। मैं ऐसा बोलूँगा कि CA की प्रैक्टिस फार मोर एक्सेलेंट होगी इन टर्म्स कि जहाँ पे मुझे अनसर्टेनिटी है, जहाँ पे अगर मुझे लगता है कि मेरा कहीं पे कुछ ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैं अटक गया हूँ, आई नीड अ हेल्प, तो एक तो है मैं मेरे सीनियर प्रोफेशनल से मैं कंसल्ट करता हूँ करके, और दूसरा फिर उसके बाद ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। आज के दिन में मेरे पास वो ऑप्शन अवेलेबल हो गया कि आई विल डेफिनेटली कंसल्ट टू माई सीनियर्स कि भाई एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट है वेयर मुझे मेरा नॉलेज उतना नहीं है, मुझे आइडिया नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को गाइड करिए। द सेकंड ऑप्शन अवेलेबल इज़ AI, जहाँ पे वो आपको बता देगा कि भाई इतना तो आपको करना ही है, ये आपने नहीं करा हुआ है। सो AI टूल उस तरह से बहुत बेनिफिशियल है, आपको एक सपोर्ट रहेगा, हेल्पिंग हैंड है। सेकंड इज़ कि अभी जो है आज के दिन में आज के दिन में भी GST रिटर्न्स है, TDS रिटर्न्स है, इनकम टैक्स रिटर्न्स है, 70% वर्क ऑफ रिटर्न फाइलिंग का जो है वो मैन्युअल होता है। कई बार हम बोलते हैं क्लाइंट को आप आपके फॉर्म 16 दे के जाइए, आप आपके पासबुक्स बैंक के दे के जाइए, आप ये दे के जाइए, आप वो फलाना डॉक्यूमेंट दे के जाइए, तो काफ़ी कुछ मैन्युअल डॉक्यूमेंटेशन अभी तक चल रहा है। लास्ट 2 साल से अगर आपको पता हो कि गवर्नमेंट खुद EIS TIS पोर्टल लेकर आई है, ठीक है। काफ़ी लोग उसको नेगेटिव वे में ले रहे हैं, अरे हमारा सब कुछ डिक्लेयर हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है करके, बट उसके वजह से आपका कंप्लायंस जो है वो 100% हो रहा है। क्योंकि एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पास अगर कोई आता है, मुझे बोलता है मुझे इनकम का रिटर्न फाइल करना है, मुझे जो आप मेरे को
इन्फॉर्मेशन दोगे वही मैं आइडेंटिफाई करके मैं रिटर्न में फिल कर पाऊँगा, उससे ज़्यादा मुझे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। नाउ आई हैव अ बेनिफिट दैट मैं मेरे हिसाब से ही आपको क्वेश्चन करता हूँ कि भाई आपके AIS के अंदर ये चीज़ दिख रही है, तो आपने तो मेरे को खाली 2 ही चीज़ दी हुई है, तो बाकी की 2 चीज़ कहाँ है? तो इन दैट वे मेरे साइड से अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को जाता है या तो मेरे पास रिटर्न फाइल करने के लिए कोई आता है, द पर्सन इज़ वेरी मच ऑन टू द सब्जेक्ट और वो एक्यूरेसी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं और कुछ मिस आउट नहीं हो जाए उसकी भी श्योरिटी रहती है। तो कई बार एक रिटर्न फाइल होता है, सबको एक दिमाग में ही रहता है कि अरे यार कुछ मिस हो गया, कोई इनकम डिक्लेयर करने मिस हो गई, कुछ गलत डिडक्शन ले लिया तो मुझे कुछ नोटिस आ जाएगा। तो इस टाइप के टूल्स जो है वो हमको हेल्प कर रहे हैं कि हम लोग वो जो भी अनसर्टेनिटीज़ है उसको हम निकाल पाए और हम लोग एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस पे ध्यान दे पाए। सेम थिंग हैपन्स विद GST जब आया था तो इनिशियली प्रैक्टिसिंग जो भी है, नॉट ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, GST का प्रैक्टिस सभी लोग कर रहे हैं। तो सबके लिए इट वॉज अ वेरी बिग चैलेंज कि डेटा कहाँ से फैच करना है, किससे वेरीफाई करना है, कैसे उसको मैच करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड लॉ वॉज प्रिपेयर्ड कि भाई आपने अगर कोई ITC लिया हुआ है तो आपके क्लाइंट ने आपको उतना ITC पास ऑन करा होना चाहिए, वो आपके रिकॉर्ड्स के साथ मैच करा होना चाहिए, आपने किसी को दिया है वो आपके रिकॉर्ड से मैच करना चाहिए। तो ये जो पूरा चेंज था, चेंज जो पूरा डेवलप हुआ था इनिशियली 2017, 2018, 2019, तब सब लोग इतना फेस कर रहे थे कि हम लोग ये वेरीफाई इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कैसे करेंगे। इसीलिए शायद आपको पता हो कि वो रिटर्न फाइलिंग डिले जा रहे हैं। द रीज़न वॉज कि वो मैथोडोलॉजी नहीं मिल रही थी कि ये सारा चीज़ एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेके मैच कैसे नहीं करें। आज विद AI टूल आपके पास टूल है जैसे क्लियर टेक्स है, कॉम्प्यूटेक्स है, ये टूल्स है, आप उसको रन करो, वो अपने हिसाब से डेटा फैच करेगा, वही आपको डेटा फैच करके थ्रू करके बता देगा कि भाई आपका 2A इज़ नॉट मैचिंग विथ 3B, आपका GSTR1 इज़ नॉट मैचिंग विथ E-इनवॉइस। तो ये जो बेनिफिट है वो आपको AI टूल दे रहा है आज के दिन में। और इसके वजह से आप जब भी एज अ प्रैक्टिसिंग पर्सन आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं या तो किसी को भी अप्रोच करते हैं तो यू हैव अ श्योरिटी कि आप जो बता रहे हो, आप जो डेटा रहे हो वो 100% करेक्ट है। तो चांसेस ऑफ एरर कम है, तो उसके वजह से क्लाइंट आर ऑल्सो हैप्पी इन अ वे दैट कि हाँ कल को उठ के कुछ गलत रिपोर्टिंग नहीं हो रहा है और हमारा कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में नहीं जा रहा है। तो दैट विल हेल्प देम और अल्टीमेटली इट विल help in increasing practice of the chartered accountant. We are using AI tool. Sir, are there any AI tools specifically for SMEs and startups? Yeah, surely. AI tools startups के लिए डायरेक्ट AI tools will be a costly affair, but मार्केट में कहीं ऐसे सॉफ्टवेयर्स आज के दिन में SMEs यूज़ कर रहे हैं जो मैंने पहले भी बताया, जैसे जोहो बुक्स हो गया, टैली प्राइम हो गया, क्लियर टेक्स हो गया, कॉम्प्यूटेक्स हो गया। तो ये लोग ने खुद से, बिकॉज सी हर एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, टैक्स प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर्स, वो खुद भी AI का जो है उनके सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ड करना शुरू कर दिया है। तो वो लोग उसको इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है। काफ़ी टूल्स वो लोग ने इंटीग्रेट कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी जैसे बताया, टैली ने बैंक का इंटीग्रेशन कर लिया हुआ है। रिसेंटली वो लोग ऐसा नया अपडेट लेकर आए हैं जहाँ पर आपके जितने भी इन्वॉइसेस जनरेट हुए हैं, वेंडर ने आपको जो 2A के अंदर ITCs दिए हुए हैं वो आप उसको फैच कर सकते हो। देन वो सब जो हो जाता है तो आपका वो रिकन्सिलिएशन भी खुद से ही करके दे देता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग टैली जैसे में हम लोग बुकिंग करते हैं तो पूरा मैन्युअल बुकिंग होता है। फिर जब हम उसको डेटा एक्सपोर्ट करते हैं तो मैच विद द पोर्टल, तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है इन टर्म्स के मुझे डिटेल्स जो है या तो वेंडर वाइज या तो कुछ GST नंबर वाइज या तो वैल्यू वाइज मुझे पोर्टल के साथ मैच करनी पड़ती है। ये सारे टूल्स ऐसे हैं कि जो आपको रेडीली मैच करके दे देते हैं कि भाई इतने इतने ट्रांजेक्शन्स आपने करे हुए हैं जो आपके पोर्टल के ऊपर जो दिख रहा है उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। सो जो भी वहाँ पे पर्सन जो यूज़ कर रहा है उसके लिए वो बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसको टारगेटेड चीज़ पे ही काम करना है कि अच्छा इतनी 4 एंट्री है जो मेरी सही नहीं है, उसको रेक्टिफाई करो, वो मैच हो जाएगा। तो इन अ वे अकाउंटिंग भी सही हो रहा है और आपका कंप्लायंस भी सही हो रहा है। जैसे इनकम टैक्स की अगर बात करूँ तो TDS मुझे डिडक्ट करना है, थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करी हुई है। अभी एक नया इशू चालू हो गया है कि
पैन ऑपरेटिव, इन ऑपरेटिव, तो ये सारा चीज़ जो है वो सॉफ्टवेयर खुद से ही डेटा फैच करके हमको फ्रॉम वेरियस एरियाज दे आर फैचिंग द डेटा कि भाई इनकम टैक्स की साइड से, जीएसटी की साइड से डेटा फैच करके जो भी यूज़र उसको दिखा देता है कि भाई इस बंदे का पैन इन ऑपरेटिव है तो टीडीएस आपने कम काटा हुआ है। तो ये सब चीज़ जो है दिस इज़ अ बिग एडवांटेज कि जो हम लोग पहले मैन्युअली कर रहे थे, पहले हम लोग पोस्ट फैक्टर रेक्टिफिकेशन कर रहे थे, अभी रियल टाइम हो रहा है। पहले क्या हो रहा था कि जब मैं कोई रिटर्न फाइल करता हूँ या तो जीएसटी रिटर्न फाइल करता हूँ या तो टीडीएस रिटर्न फाइल करता हूँ तो पोर्टल मुझे एरर फेंकता था कि भाई इतनी इतनी चीज़ तुमने गलत करी हुई है। अभी वो करने से पहले सॉफ्टवेयर ही मेरे को बता रहा है कि ये करोगे तो पोर्टल पे एरर आएगा। सो रियल टाइम मेरा डेटा करेक्शन हो रहा है, रियल टाइम मेरा डेटा का एक्यूरेसी मैच हो रहा है। एंड विथ दिस टूल्स व्हाट एग्जिस्टिंग वी आर यूजिंग, जैसे टैली मैंने बताया, क्लियर टैक्स है, ये आज के दिन में भी काफ़ी सारी एसएमईज यूज़ कर रहे हैं और वो लोग ही अपग्रेड करके दे रहे हैं उनका खुद का सॉफ्टवेयर, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कई कंपनीज़ में एआई टूल्स यूज़ करना शुरू किए हैं कि जहाँ पे वो लोग उसका इंटरनल ऑडिट के लिए भी यूज़ करते हैं, डिपार्टमेंटल ऑडिट्स के लिए भी यूज़ करते हैं, डेटा एनालिटिक्स के लिए भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे मुझे सेल्स के डेटा अगर एनालिसिस करने हैं, मेरे आउटस्टैंडिंग के डेटा एनालिसिस करने हैं, तो इस तरह से भी ये एसएमईज के लिए बहुत बेनिफिशियल टूल्स मार्केट में अवेलेबल हो गए। सर इतने सारे बेनिफिट्स है एआई का आपने अभी बताया, तो फिर अपकमिंग ईयर्स इन अपकमिंग आपको ऐसा लगता है कोई ह्यूमन इंटरेक्शन या ह्यूमन इंटरफेरेंस की नीड रहेगी? 100% रहेगी। उसका रीज़न है कि डेटा तभी तक सही है जब तक उसको कोई वैलिडेट करता है। तो मान लीजिए कि सिस्टम में डेटा आ गया है, पर कोई तो रहना चाहिए उसको वैलिडेट करने के लिए। जीएसटी पोर्टल पे से डेटा फैच होकर आ गए, कहीं और जगह से डेटा फैच होकर आ गए, पर जब तक एज एन इंडिविजुअल मैं नहीं बताऊंगा कि भाई हाँ ये जो डेटा फैच होकर आए हैं वो एज़ पर रिक्वायरमेंट है, तो एआई जो है वो अपना काम कर रहा है, वो आपको एक लेवल पे लाके आपको डेटा अरेंज करके दे रहा है, पर उसको वैलिड किसी को तो करना पड़ेगा। यहाँ पे इंडिविजुअल या तो ह्यूमन इंटरवेंशन का रिक्वायरमेंट है कि उसको वैलिडेट करेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर डेटा उसने दिया है, वो मुझे जो चाहिए था वही डेटा है, या तो मुझे जहाँ प्रेजेंट करना है या तो मुझे उसका जो एंड रिजल्ट है वो चाहिए, वो सही में वही दे रहा है करके। अगर वो वैलिडेशन जिस दिन निकल गया तो वो डेटा का इम्पोर्टेंस निकल जाएगा। सो ह्यूमन इंटरवेंशन इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड एंड एट द सेम टाइम एआई भी इवॉल्विंग है। ऐसा नहीं है कि एआई फुल फ्लेज डेवलप हो गया है, इट इज़ इन इवॉल्विंग स्टेज। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ आता रहेगा जहाँ पे जैसे जिस तरह से डेटा मिलते जाएंगे या तो इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी या तो उसका यूज़ बढ़ता जाएगा, हम एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन ब्रेन्स आर वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग विच गॉड इज़ गिवन। सो वो सोचेगा, वो बताएगा कि भाई ये चीज़ जो है एआई वाला अभी भी नहीं दे रहा है, अभी भी एआई का टूल मुझे ये चीज़ नहीं दे रहा है, तो उसको डेवलप करो। तो वैसे भी ह्यूमन इंटरवेंशन आएगा। तो ह्यूमन इंटरवेंशन इज़ ऑब्वियसली रिक्वायर्ड और एआई आने के बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि मैं जो मेरा काम कर रहा था वो काम एक्यूरेसी बढ़ेगा, मेरा टाइम कम यूज़ होगा, बट क्वालिटी टाइम मैं कहीं और जगह दे पाऊँगा। एंड एज एन ह्यूमन मैं ही वैलिडेट करूँगा कि ये डेटा जो है जो हमको चाहिए, जो प्रेजेंट करने वो सही है करके। सर तो हाउ डू यू सी फ्यूचर ऑफ एआई इन इंडिया? एआई का फ्यूचर जैसे मैंने स्टार्ट में भी बताया कि देयर इज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल्स, काफ़ी कुछ बस चल रहा है एंड ऑलमोस्ट आज की जनरेशन में देखे या तो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग इंडस्ट्रीज में देखे, मेजॉरिटी ऑफ देम आर नाउ फोकस्ड ऑन एआई रिलेटेड टूल्स, और या तो उनके पास ऑलरेडी कुछ सॉफ्टवेयर है उसको वो लोग अपग्रेड कर रहे हैं विद एआई के टूल्स उसके साथ अलाइन कर रहे हैं, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा स्कोप है एंड फॉर अ प्रैक्टिसिंग आई कैन से स्टार्ट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट्स और लॉयर्स, जो भी टैक्सेशन फील्ड में काम कर रहा है, अकाउंटिंग फील्ड में काम कर रहा है, जहाँ पर भी जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कुछ किसी के साथ एंगेज्ड है, वो सबको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होना। अभी बहुत नीश है, बहुत
कम लोग इसको यूज़ करना शुरू किए, पर काफ़ी जगह पे होना शुरू हो गया है और ये काफ़ी हद तक इसका बेनिफिट सबको होने वाला है। एंड इसके वजह से जो डेटा का जो क्वालिटी है, जो एक्यूरेसी है, वो बहुत बहुत प्रॉपरली हमको मिलना शुरू हो जाएगा। जो आज तक वो चैलेंज था कि हर बार जब भी हम कोई डेटा देखते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि ये डेटा, हिस्टोरिकल डेटा जो है वो सही है, 100% एक्यूरेट है, उसका जो है वो श्योरिटी हमको मिलेगा कि हाँ डेटा मिला हुआ है, आया हुआ है, वो कंप्लीट है। सर, वन लास्ट एक मैसेज है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनल कोर्सेज ऑप्ट कर रहे हैं, उनको ऐसा डर है कि एआई के आने से उनका स्कोप ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज में इम्पैक्ट आएगा। तो उनके लिए कुछ मैसेज। अगर खुद का एग्जांपल दूँ तो आई एम फ्रॉम बैकग्राउंड जहाँ पर हम लोग इनिशियल अकाउंटिंग जो कर रहे थे वो कैलकुलेटर से लेके, कागज़ से लेके, एक्सेल में हम लोग हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे। हमारी आर्टिकल साइट टाइप की बात कर रहा हूँ। एंड टुडे आज ये लेवल पर आ गया है कि 90% ऑफ द वर्क इज़ बीन डन बाय द ऑटोमेटेड सिस्टम एंड थैंक्स टू एआई। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि आई एम एबल टू फोकस ऑन न्यू एरियाज ऑफ डेवलपिंग प्रैक्टिस, न्यू एरियाज ऑफ फाइंडिंग के जहाँ पे आई कैन सर्व बेटर वे टू माई क्लाइंट्स। एंड डेफिनेटली AI इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन लॉट ऑफ वेज, जैसे मैंने बताया आगे भी। सो all the aspiring students of any management or professional education curriculum, I would only say that AI is going to help you out. You will become more and more, I can say, accurate in terms of giving data. आपका जो भी डेटा मैनेजमेंट को जाएगा, आपके क्लाइंट को जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा, डिपार्टमेंट्स को जाएगा, आप एज एन इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग फुटिंग करके बोल सकते हो कि जो डेटा मैंने प्रोवाइड किया हुआ है वो सही है, उसकी एक्यूरेसी सही है, एंड वो रियल टाइम में उसकी स्पीड, उसकी एक्यूरेसी, वो आज के दिन में हम जो सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा रहेगी। सो ऐसा कहीं नहीं होने वाला है कि टेक्नोलॉजी आने से किसी का जॉब चला जाएगा, या तो किसी का काम बंद हो जाएगा, या तो किसी को आगे कुछ स्कोप नहीं रहेगा। इट इज़ अ हिस्ट्री कि जब भी टेक्नोलॉजी आया है, अगर उसको सही वक्त पे उसको अलाइन किया गया है, इफ़ यू अलाइन योरसेल्फ विद द टेक्नोलॉजी, तो आपको उसका बेनिफिट 100% मिलना है। सो ऐसा चांसेस बहुत कम है कि जो मार्केट में चल रहा है कि भाई AI आने से बहुत जॉब चली जाएगी, चली गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली थिंग इज़ कि पर्सन विल बी happier, he will have a time to think about himself, to think about the organization, to think some quality thing around happening around him. तो AI डेफिनेटली हेल्पफुल ही है सबके लिए। आई थिंक आज सबको थोड़ा सर ने हाईलाइट किया है कि प्रोफेशनल के लाइफ में एआई क्या एक हेल्पफुल टूल्स या हेल्पफुल रह सकता है। होप आप सबको सर के इनपुट्स अच्छे लगे होंगे, और आपको और कुछ अगर जानना हो तो यू कैन कमेंट एंड आस्क एनीथिंग। हम डेफिनेटली वहाँ पे भी रिप्लाई देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अगेन फॉर कॉलिंग।